जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, त्याग, बलिदान, राष्ट्रभक्ति और हिंदू तत्व के रक्षक वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती पे एक बार मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। और कल रात को जो भारतीय सेनाओं ने किया पाकिस्तान की धरती पर, वही हमारे ऐसे ही वीर योद्धा प्रतापी हमारे महापुरुषों का तेज और खून ही हमारे अंदर है। इसीलिए हमारे जवानों ने देखो कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई। हमारा सुदर्शन चक्र तो चल ही रहा था, जो हमने रूस से ख़रीदा। दूसरा, हमने आकाश मिसाइल सिस्टम जो बिल्कुल स्वदेशी है और DRDO ने खुद बनाया है वो। तो ये बड़ी मिसाइलों को मारने लगे हैं, इसके लिए वो बड़ी बड़ी मिसाइलों के लिए इनका यूज़ किया। बाकी ड्रोन जो पाकिस्तान छोड़ रहा था भारत की धरती पर, उसको हमने L-70 L-90 के द्वारा नेस्त नाबूद किया, जिनकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर है। लेकिन इसी के साथ IMF का एक बयान आया, उन्होंने कहा हमारा रक्षा छत्र CUAS और पेचोरा समर AD गन बना। 4 का नाम लिया। CUAS मतलब काउंटर अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये CUAS का मतलब है काउंटर अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसका भी यूज़ किया। उसी के साथ पेचोरा जो रक्षित मिसाइल है उसका भी उपयोग किया। इसी के साथ ही एक समर नाम का है और AD गन, ये IAF ने बयान दिया है हमारा जो। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जाबाजों ने बहुत कहर बस पाया, दिवाली मना के आए पाकिस्तान के अंदर। आज की रात भी भारी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी ने ऑर्डर दिया है हर जवान मुस्तैद रहे, हर अफसर आंखें खोल के एकदम चौकस रहे। इसी के साथ बताऊं, एक PL-15 जो चीनी मिसाइल थी, वो पता नहीं, मुझे तो लगता है जहाज़ से अपने आप छूट के गिर गई होगी, क्योंकि वो ज़मीन पे गिरी हुई है पंजाब के, और उसमें 2 टुकड़े हुए हैं बीच से। तो ऐसे तो हथियार है चीन के, उसके लिए जितना बोलो उतना ही कम है। तो मैं कह रहा हूँ इस युद्ध से भी हमें फ़ायदा ही होगा। हमारे हथियारों के जो ज़ख़ीरे बन रहे हैं वो विदेशों में बहुत इज्जत मान सम्मान कमाएंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का कमाल है। मोदी जी कैसे पूर्व में तैयारियाँ करते हैं, और जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ और दुनिया के इतिहास में भी नहीं हुआ, वो काम मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने मिलकर कर दिखाया है भारतवासियों। क्योंकि एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की धरती पर हमारी सेनाओं ने जिंदा नहीं आने दिया। फिर मैं कह रहा हूँ, भारत की धरती पर जिंदा एक भी मिसाइल, एक भी बम पाकिस्तान का नहीं आने दिया। सबको हवा में मार गिराया। 57 ड्रोन मिसाइल छोड़े थे, 57 का जो काउंटिंग आ रही है। तो सोचिए, इसी के साथ ही
ये पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं होगा। एक आधा दो तो गिर ही जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन कितना बंदोबस्त करके रखा हुआ था। और ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई पाकिस्तान के लिए बंदोबस्त नहीं किया था हमने, ये चीन के लिए किया था। जब 2020 में गलवान का पंगा लिया था चीन ने, जिसमें वो कील अपने हथौड़ों पे लगा के आया था, लकड़ी के बल्ले लेके आया था, उस पर कील उल्टे लगा के आया था। तभी भी इसको गर्दन से दबोच दबोच के चीनी सैनिकों को हमारे जवानों ने हाथों से ही ख़त्म किया था। कि कैसे बहादुर है हमारे, वही महाराणा प्रताप, महावीर शिवाजी के वंशज हैं हम। तो हमारे अंदर वीरता तो कूट कूट के भरी होती है, और वही हमारी सेना ने दिखा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ 3 कदम दूर है पीओके, कोई नहीं कह रहा। जब तक हम पीओके हासिल नहीं करेंगे, अब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर रुक भी गए, अगर पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाया, तो भी हमारा पीओके उसमें शामिल होगा। पीओके दो, सारे आतंकवादी दो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जी ने कह दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भारत को करना है करो। सारी दुनिया ऐसे ही कह रहे। ये मोदी जी का जलवा है, और ये दुनिया में जो एक भी नहीं, धरती पे दुनिया का रिकॉर्ड, एक नया इतिहास बना होगा, मैं बता रहा हूँ। और हमारे जो ड्रोन अटैक कर रहे थे, वो ये पाकिस्तान रोक ही नहीं पाया। इसका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी हमने लाहौर का तहस नहस कर दिया था कल। और इसी के साथ अवाक्स, इसके जो हवाई जहाज है पता लेता है, उसको भी हमने नेस्त नाबूद कर दिया था। तो ये हमारे महायोद्धा जो थे, उनका ही रक्त थे, और हमारे अग्निवीरों का कमाल चल रहा है, ये अग्निवीरों का। और ये जो जिहादी पाकिस्तान की आर्मी है, इसके जो रेंजर हैं, उन्होंने देखो हमारे पुंछ के गुरुद्वारे में अटैक किया, 4 जन मर गए, मैंने पहले भी बताया आपको। हमारे 2 मंदिरों पे अटैक किया, एक वैष्णो देवी, एक मंदिर का नाम पता नहीं। आज उसने कितनी जिहादी हरकत कर दी, जिहादी, ये कलमे वाले जिहादी ने ऐसी गंदी हरकत कर दी। आज तो मस्जिद पर अटैक कर दिया भारत के अंदर, बताओ, दिन में 12:30 बजे, 12 बजे दोपहर को मस्जिद पे अटैक कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जहाँ से अटैक हो रहा था पाकिस्तान के अंदर से, पुंछ में, उसने बहुत नुकसान किया पुंछ के अंदर। उस 3 पाकिस्तानी चौकियों को आज हमारे सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया, और उसके चिथड़े उड़ा दिए। पाकिस्तानी रेंजर भाग रहे हैं वहाँ से। और इसी के साथ बलूच वालों ने अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। पाकिस्तानी झंडे उखाड़ के फेंक दिए। उन्होंने बोला, हमने पहले से ही संविधान हमारा बना के रखा था, और राष्ट्रीय गान भी उन्होंने मतलब अभी बना के गा रहे हैं, अपना झंडा बलूच वाले लगा के। तो ये भी बहुत खुशखबरी की खबर है। और इसी के साथ वो राष्ट्रीय गान भी गा रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, हमें बस एक बार मान्यता दे दो, हम अलग देश हैं। और हमारे देश का नया नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। हमने अपना संविधान भी पहले से तैयार करके रखा था, राष्ट्रीय गान भी, राष्ट्रीय गान वो गा रहे हैं। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज रात आप तैयार रहिए भारत के जवानों का शौर्य फिर से देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है, जो टेरिटोरियल आर्मी है उसे तैयार किया जाए आपकी अपनी मदद के लिए। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? कुछ जो सेना को मदद पहुंचाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनको मतलब सेना की ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उनको, कि कैसे बारूद पहुंचाना है, कैसे बंदूक पहुंचानी है, कैसे उनको राशन पहुंचाना है, दवाइयाँ पहुंचानी है, क्या क्या चीज़ की उनको ज़रूरत हो सकती है। तो उसमें वो ट्रेन रहते हैं। तो वो रिटायर होने के बाद भी हमारे आर्मी चीफ को
निर्देश दे दिया है। आप चाहे तो उनको वापस बुला सकते हैं उनके काम के हिसाब से, जहां उनको यूज़ करना हो, जिस काम में माहिर हो उस काम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना, ये हिंदी में उसको कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी को। ये मतलब पीछे से आर्मी की मदद करते हैं। उसमें मैं भी जा सकता हूँ, मुझे कहेंगे तो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ एक तीसरी खबर अभी अभी आई है। 2021 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हम बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि कोई भी नहीं बाहर जाएगा, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। इनको मोदी जी इधर ही खिलाओ, इधर ही पिलाओ, ये तो तुम्हारी छत पे छाती पे चढ़ के नाचे थे, ये तो हिंदुओं तुम्हारे ही पैसा खाएंगे और तुम्हारे को ही मारेंगे। आज उसी केस की सुनवाई हुई है आज, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उल्टा टर्न ले लिया है। उसने बोला पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस देश के नागरिक नहीं है, इसके लिए उनको भगाओ, उनको जाना ही पड़ेगा। और भारत जो है सिर्फ भारतीयों के लिए, सिर्फ भारत के निवासियों के लिए भारत देश है, कोई घुसपैठियों, टपोरियों, लफंगों के लिए देश नहीं है। इसके लिए आज वो स्टे वापस ले लिया, तो बोला 31 जुलाई को हम इसके ऊपर फिर से सुनवाई करेंगे। और इसके अंदर जो प्रशांत भूषण है और उसके साथ ही एक कोलिल गुंसाविल्स, दो वकील खड़े हुए थे। देशद्रोही वकील है, हमेशा खड़े हो जाते हैं। उन्होंने यूएन ने का रेगुलेशन है 1951 का, उसमें शरणार्थियों को शरण देनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत का उससे कोई मतलब नहीं है शरणार्थियों को शरण देने के लिए, क्योंकि भारत ने उस एक्ट पर साइन नहीं किए, उस एक्ट पर भारत ने साइन नहीं किए है। तुम भी समझ जाओ, ये यहाँ लूट मार करते हैं, फोकट का खाते हैं, और फोकट के जितने कांड है ये पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी करते हैं, जो कि 7 करोड़ की संख्या बताई जा रही है, 6 से लेकर 7 करोड़ के बीच में। अभी कोई रोक नहीं लगाई, अभी खुल गया है। 31 जुलाई को जब तक होगा तब तक इनको भगाओ जितने हैं ये। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी युद्ध का समय है, ऐसे देशद्रोही को तो हम रख ही नहीं सकते। और मैं भारतवासियों आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक तो हमारे सूर्यकांत दीपांकर दत्ता जी है सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरे एन कोटेश्वर सिंह की पीठ, 2 जजों की पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि हमने साइन नहीं किए, कोई शरण स्थली नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है भारत, तो इनको जाना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, म्यांमार जहाँ बुद्धिस्ट है, सबसे ज़्यादा वहाँ बुद्धिस्ट है 90%, लेकिन वहाँ ये नहीं रह पाए, उनको इतना तंग करते थे, उनके ऊपर मुर्गी काट के फेंक देते थे, बकरा काट के, वो जाते रहती थी मंडली, आगे बकरा फेंक देते थे। तो कितने मतलब जो कभी लठ भी नहीं उठाया, उन्होंने फिर लठ उठाए और हथियार उठाए, जो संत सन्यासी हैं। तो कम से कम 1.5 करोड़ रोहिंग्या को मार मार के कुत्ता बना के, इनकी चमड़ी खाली करके इनको बताया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब जहाँ पैदा हुए, जहाँ का खा रहे हैं सालों से, म्यांमार का, वहाँ के नहीं हुए अपने देश के, तो भारत के ये दलाल गद्दार क्या होंगे। देखिए जो इजराइल का वार चल रहा है, एक भी मुस्लिम देश, एक भी मुस्लिम ने, एक तो चलो फिलिस्तीन छोड़ दो, बाकी 56 देश मिला के एक भी देश इनको एक भी आदमी को लेने के लिए तैयार नहीं है। एक ही आदमी को बोले हड्डी का टुकड़ा फेंक देंगे। तो ये जब जिहादी ही इतनी नफ़रत है इनको, तो हम क्यों इसको अपने देश में रखें। तो ये आज के खबरें थी। आज रात को देखिए क्या होगा। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, अग्निवीरों की जय।
भारतीय सेनाओं की जय।